हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो कल मैंने छोटी सी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी 3-4 मिनट की। उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि सममिति रेखा क्या होती है, किसे हम बोलते हैं सममिति रेखा, और सममिति रेखा का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं देखा तो आप एक बार जाके उसे देख लेना। चलिए अब हम ये क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं कि निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममिति रेखाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें सममिति रेखा ज्ञात करना है और हमें ये ना देखिए, ये ना हमें मतलब होल करके दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम इस आकृति को इस तरीके से दो बराबर हिस्सों में बांटे कि जो ये होल है एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब ये जो होल है इस होल को कवर कर ले। ठीक है, इस तरीके से हमें दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो देखिए, ये जो हमारी आकृति है, पहली आकृति है, इसकी सममिति रेखा हम किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों। देखिए, अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ, तब तो ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये ना बराबर नहीं लग रहे, मुझे ये दूरी ना बराबर नहीं लग रही। आपको ये मेज़र भी करना होगा। आप जब मेज़र कर लोगे ना ये, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। ये 2.5 है, ये आप बच्चों बुक में जो दिया हुआ है ना, बुक में ये दिया गया है कि प्रतिलिपियां बनाकर पेन खींच कर उनमें करना है। ठीक है, पर मैंने प्रतिलिपि नहीं बनाई, मतलब इसकी कॉपी मैंने नहीं बनाई है, मैं बुक में ही करा दे रही हूँ। आप अपनी कॉपी में जब करोगे तो इसकी सेम कॉपी बनाकर, मतलब सेम ऐसे ही बनाकर फिर उसमें करना। ठीक है, देखिए बच्चों, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला होल, ये मुझे ना मिड में नहीं लग रहा, मतलब पूरे सेंटर में नहीं लग रहा। तो इसका मतलब कि ये सममिति हमारी इस तरीके से नहीं हो, सममिति रेखा इस तरीके से नहीं होगी। हमारी जो जो सममिति रेखा होगी वो इस तरीके से होगी। हम इसको क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे 2.5, यहाँ से भी 2.5, और जो मिड पॉइंट होगा ना वहाँ से हम इसको मिला देंगे, जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अभी बिल्कुल मिड पॉइंट हमने मिला दिया, तो यही इसकी सममिति रेखा है। अब जब आप इसको इस तरीके से फोल्ड करोगे ना, तो जो ये वाला होल है इस वाले होल को कवर कर लेगा। तो ये इसकी सममिति रेखा हो गई, और इसमें ये एक ही खींच सकते हैं, क्योंकि मुझे ये वाला जो पॉइंट है वो मिड में नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड आकृति हमारी ये वाली है। तो बच्चों, इसकी जो सममिति रेखा होगी वो इस तरीके से होगी, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि ये होल जो है हमारा दूसरे होल को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगी तो इस तरीके से तो ये कवर नहीं करेगा, इस तरीके से भी नहीं करेगा। तो ये जो इसकी जो सममिति रेखा होगी हमारी बच्चों, वो इस तरीके से होगी। ठीक है, ताकि जब हम ये लाइन ना, मेरे से ये टेढ़ी हो गई है बच्चों, ये टेढ़ी हो गई मेरे से लाइन, इसको इरेज करके आप सही से कर लेना, ये यहाँ से होगा। और जब इसको हम यहाँ से ये फोल्ड करेंगे तो ये जो होल है इस होल को कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए अब हम इस पे आ गए सी पे। अब सी वाली आकृति का देखिए, इसको भी हम इस प्रकार से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे बच्चों, ताकि जो ये वाला होल है इस वाले होल को कवर कर ले। ठीक है, जब हम इस नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल जो है इसको कवर कर लेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर दो होल है, और इस डी वाले जो डी वाली आकृति है उसमें यहाँ पर होल है दो, और यहाँ पर होल है दो। ठीक है, तो अगर मैं सममिति रेखा इसकी यहाँ से बनाती हूँ, तब इस तरह हम फोल्ड करेंगे तो इनका गैप जो है कम है, इनका ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे, ढकेंगी नहीं मतलब। ठीक है, तो जो हमारी सममिति रेखा है ना इसकी, वो इस प्रकार से हमें बनानी पड़ेगी। इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट करके आपको इस तरीके से डॉट डॉट करके लेना है। मैंने डायरेक्ट खींच दिया, सॉरी। आपको इस तरीके से डॉट डॉट करके लेना है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी सममिति रेखा। अब हमें इसको इस यहाँ से फोल्ड करेंगे ना, तो ये होल इसको ढक लेगा और ये होल इसको ढक लेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक ये आ गई आकृति ई की। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 4 डॉट है ना, 4 डॉट है। तो देखिए अगर आप इसको इस तरीके से भी आप इसको दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, इस तरीके से भी।
ठीक है, ताकि आप इस तरफ करोगे तो ये होल इसको ढक लेगा, है ना, ये इसको ढक लेगा। और इस तरीके से भी अगर आप बीच में हाफ अप करोगे तो ये इसको ढक लेगा, ये इसको ढक लेगा। ठीक है, और इस तरीके से भी कर सकते हो आप। अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये इसको ढक लेगा और ये आधा आधा एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी ये हो सकता है। इस तरीके से अगर आप बांटते हो तो ये इसको कवर कर लेगा और ये दोनों आधा आधा अपने आप को कवर कर लेंगे। तो बच्चे इसमें हमारी इतनी सममितीय रेखाएं हैं, किसी भी एक आकृति में एक से ज़्यादा सममितीय रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये हमारा एफ का फिगर है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से डिवाइड करें, दो बराबर हिस्सों में कि एक होल जो है दूसरे होल को ढक ले। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको तो हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे क्योंकि तभी ये जो होल है इस होल को ढकेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। अब हमारा जी आ गया। ठीक है, जी वाले में देखिए ये दो होल है, तो इसको भी हम स्टैंडिंग लाइन में इस तरीके से हम इसकी सममितीय रेखा बनाएंगे। ठीक है, अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल इसको कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा मतलब। अब देखिए ये वाली आकृति है हमारी, यहाँ पर भी वही है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसकी। ठीक है बच्चों, अब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे बच्चों यहाँ से, तो ये होल इसको ढक लेगा। अब चलिए हमारे पास कुछ और भी आकृतियाँ हैं नीचे। आई पर यहाँ दो होल दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसको हाफ अप करूँगी तब तो ये एक दूसरे को नहीं कवर करेंगे, इनको ऐसे करना पड़ेगा बच्चों, ये हाफ अप एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ये हाफ अप जो है ना एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से करेंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से करती हूँ तभी भी एक दूसरे को कवर कर लेंगी, है ना। तभी भी एक दूसरे को कवर कर लेंगे, और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसी तरीके से रहने देते हैं। अगर हम ये बीच में से कर देते हैं, इसकी सममितीय रेखा बीच में से अगर हम फोल्ड करते हैं बच्चों, तो ये होल जो है इसको कवर कर लेगा। अब ये देखिए के में हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये मतलब जो होल के ना बीचों बीच जाएगा, ये जो होल है ना बच्चों, ये ग्रीन ब्लू कलर, इसके बीचों बीच ये रेखा जाएगी। ठीक है, तो ये आधा आधा एक दूसरे को कवर कर लेंगे फोल्ड करने पे, और ये इसको कर लेगा। अब चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से करोगे तो जब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो ये इसको कवर कर लेगा और ये आधा आधा अपने आप को कवर कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी जो है सममितीय रेखा बच्चों आइजेड के एल वाली की है, जो इसको हम इस तरीके से इसकी सममितीय रेखा बना सकते हैं। अगर इस तरीके से बनाते तो ये इसको कवर कर लेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो ये इसको कवर करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा 12.1 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों फाइनली। ठीक है, अब हम सेकंड करेंगे कल की वीडियो में। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।